दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे 3 आईपीओ के बारे में। एक है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का आईपीओ, दूसरा है ट्रांसिल लाइटिंग का आईपीओ और तीसरा है मनपा फाइनेंस का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ कब आने वाला है और इससे रिलेटेड अपडेट को देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहला आईपीओ होने वाला है मनपा फाइनेंस लिमिटेड का आईपीओ। तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही देखने को मिल रहा है कि ये एक फाइनेंशियल कंपनी है और कंपनी ने सेबी के पास अपना डीआरएचपी फाइल किया है। तो डीआरएचपी की अकॉर्डिंग बात करें तो ये जो कंपनी है एक फाइनेंशियल सॉल्यूशंस कंपनी देखने को मिलती है। तो कंपनी 2 व्हीलर 3 व्हीलर ईवी 2 व्हीलर 3 व्हीलर और इसके साथ ही यूज्ड कार स्मॉल बिजनेस लोन और साथ ही कंपनी पर्सनल लोन भी देती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी फाइनेंशियल कंपनी है। अब ये कंपनी जो आईपीओ लेकर आने वाली है तो यहाँ पर 1.26 करोड़ रुपए के कंपनी फ्रेश इश्यू की इक्विटी शेयर्स लेकर आएगी। यहाँ पर कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं रहने वाला है और इनका फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर्स होने वाला है। कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ अपने कैपिटल बेस को बढ़ाने के लिए करने वाली है ताकि फ्यूचर में लोन देने के लिए इनके पास अच्छा खासा कैपिटल हो। इस आईपीओ में एचइनआईस के लिए 15% का पोर्शन रहेगा, रिटेलर्स के लिए 35% और क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन होने वाला है। अब इस आईपीओ के लीड मैनेजर को देखें तो हेम सिक्योरिटी इसका लीड मैनेजर होने वाला है। इसके अलावा लिंकन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार रहेगा। अब इनके लोन पोर्टफोलियो को देखें तो यहाँ पर रफली 99% जो आपको लोन देखने को मिलता है वो न्यू व्हीकल्स के लिए देखने को मिलता है। तो अगर इनके एवरेज टिकर साइज़ की बात करें तो ये 0.80 लाख देखने को मिलता है। अब इस कंपनी का अलग अलग राज्यों में अलग अलग डीलर के साथ आपको पार्टनरशिप देखने को मिलता है। तो कंपनी ने 850 से ज़्यादा डीलर्स और 60 से ज़्यादा ईवी डीलर्स के साथ पार्टनरशिप कर रखी है। तो जहां 2021 में इसका AUM 530 करोड़ का था, वो अभी 2023 के सितंबर मंथ में देखें तो ये 733 करोड़ से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसका एनुअल CAGR ग्रोथ 13.89% का देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू है वो 88.29 करोड़ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट 16.80 करोड़ है। तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है। तो जैसे इनको सेबी की ओर से मंजूरी मिलती हुई देखने को मिलती है तो ये आईपीओ आपको मार्केट में आते हुए देखने को मिलेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है ट्रांसरेल लाइटिंग का आईपीओ। तो इसने भी सेबी के पास डीआरएचपी फाइल किया है, जिसके अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी 450 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने का प्लान कर रही है। अब यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि आईपीओ 450 करोड़ रुपए का रहने वाला है, यहाँ पर फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों ही होने वाला है। तो कंपनी के प्रमोटर्स में आपको अजन्मा होल्डिंग्स देखने को मिलता है। तो ये अपनी हिस्सेदारी को सेल करने वाले हैं, यानी कि अपनी हिस्सेदारी को ऑफर फॉर सेल के जरिए डाइल्यूट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं इनका फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर रहने वाला है। तो ये मुंबई बेस्ड कंपनी आपको देखने को मिलती है और यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 86% से ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर कंपनी 50 करोड़ रुपए प्री आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए जुटाने का विचार कर रही है। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर फ्रेश इशू जो आगे आपको देखने को मिलेगा तो वो कम होते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि अभी आपको आईपीओ 450 करोड़ रुपए का देखने को मिल रहा है। तो अगर कंपनी 50 करोड़ रुपए प्री आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए जुटा लेती है तो ऐसे में आईपीओ आपको 400 करोड़ रुपए का आते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वे जितनी हिस्सेदारी सेल करने वाले हैं तो उतनी तो वो करेंगे ही, यानी कि जो ऑफर फॉर सेल देखने को मिलेगा वो तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो फ्रेश इशू देखने को मिलेगा वो कम हो सकता है। तो कंपनी यहाँ पर फ्रेश इशू के जरिए आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 250 करोड़ रुपए इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज करने वाली है, 90.90 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज करेगी और बाकी का जो रेस्ट अमाउंट है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के रूप में यूज किया जाएगा। तो कंपनी के लीड मैनेजर में आपको इनका वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल, HDFC बैंक, IDBI कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटी ये इसके लीड मैनेजर हो जाते हैं। तो ट्रांसी लाइटिंग के अगर बिजनेस को देखें तो ये एक लीडिंग इंडियन इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी देखने को मिलती है। तो कंपनी पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में देखने को मिलती है। तो कंपनी लैटिस स्ट्रक्चर, कंडक्टर और मोनोपोल्स की आपको मैन्युफैक्चरिंग करती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी 58 से ज़्यादा देशों के साथ काम करते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि वहाँ पर इनके फुटप्रिंट्स आपको देखने को मिलते हैं। कंपनी इनको टर्नकी बेसिस पर कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस ऑफर करती है। तो ये जो कंपनी है ये पावर ट्रांसमिशन बिजनेस के अलावा सिविल कंस्ट्रक्शन, पोल्स, लाइटिंग और रेलवे में भी काम करते हुए देखने को मिलती है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। तो जैसे इनको भी सेबी की ओर से मंजूरी मिलती है तो ये आईपीओ भी आपको आते हुए देखने को मिलेगा। और जो नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है वो आईपीओ है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का आईपीओ।
तो ये कंपनी आईपीओ के जरिए 300 करोड़ रुपए रेस करने का प्लान कर रही है। तो डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर कंपनी को देखें तो ये जो कंपनी है ये डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल की पेरेंट कंपनी है। तो इस कंपनी में दो इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, एक है टीमसेक और दूसरा है टीपीजी ग्रोथ। इसके अलावा कंपनी की सब्सिडरी कंपनी डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल्स की, इसमें 71.75% की होल्डिंग आपको देखने को मिलती है, जो कि 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो यहाँ पर 5 इनके आईपीओ के सलाहकार के रूप में देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें आपको कोटक महिंद्रा कैपिटल, जेफरीज, बोफा सिक्योरिटी, मॉर्गन स्टैनली और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे पहले ग्लोबल हेल्थ केयर, जो कि मेदांता हॉस्पिटल के नाम से आपको देखने को मिलता है, तो इनका आईपीओ 2022 में आया था और इसके साइज को देखें तो आईपीओ 2200 करोड़ रुपए का था। लेकिन ये जो डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का आईपीओ आ रहा है ये 3000 करोड़ का रहेगा। तो ये हेल्थ केयर का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। तो इस कंपनी ने पहले ही 650 करोड़ रुपए रेस किए हैं। तो ये आपको टीपीजी ग्रोथ और टीमसेक से देखने को मिल रहा है, यानी कि ये दोनों इन्वेस्टर्स ने मिलकर 650 करोड़ रुपए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो कंपनी की वैल्यूएशन 6000 करोड़ है और दो इन्वेस्टर्स से 650 करोड़ रुपए रेज किए गए हैं। तो इसके जो फाउंडर हैं डॉक्टर अमर अग्रवाल, 1957 में उन्होंने एक सिंगल सेंटर से इस कंपनी की स्थापना की थी और अभी देखें तो इसकी जो सेंटर्स हैं वो 151 सेंटर देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें से 140 हॉस्पिटल्स हैं और 11 आई क्लिनिक्स देखने को मिलते हैं और इनका प्रेजेंस 10 कंट्रीज और इंडिया के 14 स्टेट्स के अंदर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल देखें तो इनका बिजनेस अच्छा है। तो इनकी ओर से भी सेबी के पास डीआरएच फाइल किया गया है, तो इनको भी सेबी से मंजूरी मिलती है, तो इनकी ओर से भी आईपीओ आते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि उम्मीद है कि आईपीओ 2025 के अंदर आने वाला है, लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट कंडीशन बढ़िया रहती है तो हो सकता है कि आईपीओ आपको पहले भी आते हुए देखने को मिले। तो मैं आगे भी आपको इसी तरह की और भी अपडेट देती रहूंगी, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।